नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मृदा। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। मृदा है, मृदा, कृषि, पशुपालन, पशुधन एवं प्राकृतिक वनस्पति, इतनी सारी चीजें हम यहाँ पर 96 क्वेश्चन में कितने 96 क्वेश्चन में हम यहाँ पर कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम मिलेगा आपको, जैसे आपका SWD या वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी में आपका यहीं से आपका सवाल मिलेगा देखने को। चलिए देख लेते हैं, पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया भाई, क्या पूछा गया है? पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी है तो आपके पर्णपाती वनों में पाई जाएगी, ठीक है। चंदन की लकड़ी है और कहाँ पे पाई जाएगी? तो ये आपके पास पाई जाती है, किस में पाई जाती है दोस्तों? चंदन की लकड़ी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाई जाती है, ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत के भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़ झंखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। जहाँ पर कम वर्षा होगी तो इसी तरीके से मिलेगा। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और नई को क्या कहा जाता है? इसको खादर कहा जाता है। बागान कृषि पैदा करती है। बागान जो कृषियाँ होती हैं वो खाद्येतर फसलें पैदा करती हैं, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन को आपका खादर के नाम से जाना जाता है। जस्ट अभी ऊपर पढ़ा गया था। अगला सवाल है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा का उत्पादन करने के लिए तो जलोढ़ मृदा आपका चावल के उत्पादन के लिए मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। 8वां सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण आपका कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आपका काली मिट्टी भी कहा जाता है, जो आपका कपास के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के वन जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया में इनमें से किसे दर्शाती है? तो इंटरक्रॉपिंग किसे कहा जाता है? पास पास दो या दो से अधिक फसलें उगाना है, उसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों वाली कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो कैक्टस जो वनस्पति है आपकी राजस्थान में ही तो मिलेगी, कांटों वाली, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? भारत में सबसे ज़्यादा आपकी चावल की होती है। किसकी होती है? चावल की होती है। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्नलिखित में से वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी। तो ये क्या हो जाता है? साल वनों को पुनर्जीवित करने के लिए। अच्छा, अगला सवाल है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मिट्टी को ही आपकी काली मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मृदा। अगले सवाल पे चलते हैं। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो रवि के मौसम में देखो, चावल तो भाई साहब होता नहीं उस दिन, उसमें चावल होता नहीं, काट दो, ये भी चावल होता नहीं, तो बचा आपका ये गेहूं, सरसों, चना होता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ओके भाई सॉरी, अरे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका भाई साहब कहाँ मिलेगा? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में मिलेगा। कहाँ पर? जोधपुर, राजस्थान में मिलेगा। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? आर्द्रता हो जाता है, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित हो जाती है? नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित हो जाती है। मछली की आंखें कैसी होती है? नीली नीली, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक के साथ में मेल खाता है। किसके साथ में?
मेल खाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून में के साथ में मेल खाता है। कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है, तो मतलब वो कृत्रिम होगा, ठीक है, प्राकृतिक फाइबर नहीं है, तो टेरिलिन नहीं है। बाकी ऊन है, जूट है, फ्लैक्स है, ये सभी आपके नेचुरल होते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है, तो संतरे का आपका सहारनपुर हो जाता है। अगला सवाल है, कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भौतिक घनत्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भौतिक घनत्व कहा जाता है। 24 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। इनमें सामान्यता वही क्या होता है? तो इनमें सामान्यता जो होता है किसमें? जलोढ़ मृदा की प्रकृति, ठीक है, जलोढ़ मृदा के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें होता क्या है? पोटाश प्रचुर मात्रा में तथा फास्फोरस कम मात्रा में होता है। तो डी वाला उत्तर सही हो जाता है। किसमें? जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें पोटाश आपका प्रचुर मात्रा में मिलेगा और जो आपका फास्फोरस कम मात्रा में मिलेगा। लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो आपके कहाँ पर मिलेगी? तो लेटेराइट मिट्टी आपके उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है। कोरिंगा एक सुंदर जंगल है जो गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावी जल में मिलती है। तो कोरिंगा एक सुंदर कैसा जंगल है? तो ये मैंग्रोव जंगल है। ठीक है, कहाँ पर? गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावी जल में मिलता है। मृदा के अध्ययन का उपयुक्त मृदा के अध्ययन को आपका भूमि क्या कहा जाता है? भूमि विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जिसे आप पेडोलॉजी इंग्लिश में कहते हो। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो सबसे जो आपका ज़्यादा फैले हुए वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1980 में भाई साहब पारित किया गया था। ठीक है, ओके। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा क्या जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहता है? बांगर। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। तो मृदा वर्ष घोषित किया गया था 2015 को घोषित किया गया था। जैसे आपका 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया था। 2024 को कैमलिट्स का वर्ष घोषित किया गया था। 2025 को सहकारिता का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है। भारतीय भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई थी, मतलब 1890 में की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का फल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत हो जाता है? तो आपका 25.62% हो जाता है। किसने किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड को श्वेत क्रांति की शुरुआत करते हुए उनके नाम का विस्तार करने में मदद की? तो किसने की थी? तो सबको पता है, वर्गीस कुरियन को ही मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की किस क्रम की थी? 17वीं। अभी 18वीं क्रम की आ चुकी है 2023 वाली। ठीक है। अगला कौन सा विकल्प गलत तरीके से जोड़ा है? ठीक है, गलत तरीके से आपका जोड़ा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे आपका अमरूद तो यार यूपी से समझ, तेलंगाना नहीं, संतरा नागपुर से और आपका सेब हिमाचल प्रदेश, केला आपका केरल का। ठीक है, अब सही है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, निगेटिव पॉइंट पूछा जा रहा है, कौन सा निगेटिव है? तो देख लेते हैं। सर्वाधिक वन वाला राज्य, वन क्षेत्रफल में एमपी में, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य लक्षद्वीप, सही है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला हरियाणा हो जाता है। फिर कह रहा है कि सभी कथन सत्य हैं, तो पूछा जा रहा है क्या? निगेटिव है। ओके, कौन सा निगेटिव है? जो सभी कक्षा सत्य हैं तो निगेटिव है ही नहीं कोई इसमें। ठीक है, अगला है
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब घोषित किया गया था? तो वन वर्ष जो घोषित किया गया था 2011 को, 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया गया था। लेटराइट मृदा आयरन और किससे भरपूर होती है? तो आयरन और आपका एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार होते हैं? तो जलोढ़ मृदा के भाई प्रकार होते हैं। ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में मिल जाएगा। किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से होते हैं? तो वे वन कौन से होते हैं? वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का वैचारिक जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। पुनः पुनः वनरोपण का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है भाई? वनों को सुदृढ़ करना। ठीक है, वनों को सुदृढ़ करना होता है। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक माना जाता है? तो सोयाबीन का आपका एमपी माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है एमपी हो जाता है। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से होता है? तो आपके भूरी होती है। भूरी क्रांति भूरी रंग से होता है। ठीक है। अगला सवाल है, काली मिट्टी किस राज्य में? काली महाकाली तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मिलेगी। कौन सी खरीफ की फसल आपकी नहीं है? तो गेहूं जो है रबी की फसल है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? नई जो वन नीति की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा वो 1988 में की गई थी। भारतीय वनों की ताज़ा रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा देहरादून द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम वन प्रतिशत आपका 33% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगला यहाँ पर पूछा जा रहा है, चमड़ा या कोको से आपका भूरी क्रांति संबंधित, रजत क्रांति अंडा से संबंधित, मीठी क्रांति शहद और फिर उसके बाद में काली क्रांति बागवानी से। तो काली क्रांति करेक्ट कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यही तो गलत हो गया। बागवानी से सुनहरी क्रांति होती है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आपको मैच कराना है। तो कपास कहाँ पर मिलेगा? तो आपका कपास देखो, जूट कहाँ मिलेगा? जूट आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है। रबर कहाँ पर? केरल में मिलेगा। कॉफ़ी कहाँ मिलेगा? कॉफ़ी कर्नाटक में मिलेगा। कपास आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात में मिल जाएगा। ओके। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अच्छा, कौन सा उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है? अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल पूछा गया भाई। तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है कि उत्तर भारत में खरीफ की फसल है लेकिन दक्षिण भारत में रबी की फसल है, तो तिल हो जाती है। ठीक, तिल। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? किस प्रकार की भूमि पर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो कौन सी आपकी होती है? तो पहाड़ी भूमि पर। ठीक है, पहाड़ों पर। कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी? वो भैया, ठीक है, यमन से भारत लाई गई थी। कौन सी थी? काहे की किस्म थी? कॉफी की किस्म थी। ठीक है, तो अरेबिया। भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? चाय और आपकी कॉफी की जो फसल आती है किस श्रेणी में आती है? तो वृक्षारोपण फसलें आती हैं। किस में आती हैं भाई? वृक्षारोपण फसलें आती हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, काजू उगाने के लिए कौन सी
मिट्टी आवश्यक होती है। काजू उगाने के लिए आपका लाल लेटेराइट मिट्टी आपकी आवश्यक होती है। कर्तन दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो बेवर के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। विटीकल्चर किसके लिए होता है? कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन किया जाता है? ठीक देख रहे हो ना, महाराष्ट्र में किया जाता है। समूच जुताई, समूच जुताई क्या है? समूच जुताई क्या होती है? तो इसमें होता है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई करना ही समोच्च जुताई है। कौन तिलहन की एक किस्म है? कौन सी एक है जो तिलहन की किस्म हो जाती है? तो अरेबिका तो अभी उसका था, कॉफी का था, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कौन सा? तारामीरा। कौन सी? तारामीरा हो जाती है, ठीक है। किस प्रकार की खेती को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? तो इसे आपका जो कौन सी होती है भाई, वो होती है आपकी आदिम निर्वाह कृषि खेती को ही कहा जाता है। कौन सी गैर खाद्य फसल है? तो गैर खाद्य फसल इनमें से कौन सी हो जाती है? तो फाइबर फसलें जो होती हैं गैर खाद्य फसल होती है। अच्छा, कौन सी मिट्टी जो है नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? कौन सी मिट्टी भाई साहब है? तो काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। मिट्टी का ऐसा रंग होने का रीजन क्या होता है? तो इसमें फेरिक ऑक्साइड की आपकी प्रचुरता होती है। किसकी और अधिकता होती है? फेरिक ऑक्साइड की। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्ष भर उगाई जाती है? ओ भैया, कौन सी है? चावल, ठीक है। अच्छा, किस जंगल के ओके, कहाँ सवाल चला गया भाई? एक मिनट, अरे भाई, एक मिनट भाई, थोड़ा सा। हाँ, सवाल आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? हाँ, किस जंगल के पौधे या पौधों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? पानी में डूबी होती हैं। किस जंगल के जो पौधे होते हैं उनमें आपकी पानी में उसकी जड़ें डूबी रहती हैं? मैंग्रोव वनों में, ठीक है, मैंग्रोव वनों में। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाता है भाई? तो मैंग्रोव वन का उदाहरण हो जाता है। संकर तिलहनों की बुआई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कहा जाता है। तो खाद्य तेल में अचानक हुई वृद्धि को भाई साहब क्या कहा जाएगा? पीली क्रांति कहा जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में। किसकी? भारतीय कृषि अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जल उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, किसमें? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में किसकी जो है जल उपयोगिता सर्वाधिक है? तो ये हो जाता है भूमि जल उपयोगिता सर्वाधिक है। अच्छा, ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष कब घोषित किया गया था? 2023 को घोषित किया गया था। भारत के किस राज्य में, ओ भाई क्या हो जाता है, भारत के किस राज्य में सिंचाई के तहत सबसे अधिक फसली भूमि का प्रतिशत है? हाँ, तो फसली भूमि का सबसे अधिक प्रतिशत आपका पंजाब में देखने को मिलेगा। अच्छा, कौन सी जो है भारतीय गाय की नस्ल नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो आपकी भदावरी नहीं है। बाकी आपकी लाल सिंधी है, शाहीवाल है, नागौरी है, ये सब भारतीय हैं। अगला, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ पर की गई थी? तो भाई साहब कहाँ की गई थी? तो ये आपका पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी, ठीक है, ओके भाई साहब। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे? चीड़ वाले, चीड़, ठीक है। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादक है? कौन सा हो जाता है? एमपी हो जाता है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ में ऊन निकालने की प्रक्रिया को भाई साहब क्या कहा जाता है? तो कर्तन कहा जाता है, वो कर्तन।
अन्यों की तुलना में कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए ठीक है, काजू की वृद्धि के लिए तो लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है, कौन सी प्राकृतिक वनस्पति? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आपका ज्यादातर मिलेंगे। अच्छा, कौन सी आपकी कह रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सी मध्य और दक्षिणी भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों की मुख्य फसल है? अच्छा, कहाँ की? मध्य और दक्षिणी भारत में, ठीक है, मध्य और दक्षिणी भारत में आद्य जो है अर्ध शुष्क क्षेत्र की मुख्य फसल है ज्वार हो जाती है, ठीक है। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को कुरुआ कहा जाता है? ओ भाई, ठीक है, कुरुआ कहा जाता है तो झारखंड में कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? सागौन वृक्ष आपको कहाँ मिलेंगे? सागौन वृक्ष आपके एमपी में मिलेंगे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, तो उष्णकटिबंधीय जो आपके वर्षा वन कहाँ पर मिलेंगे? तो ये असम और नागालैंड में मिलेंगे। कहाँ पर? असम और नागालैंड में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगले सवाल पे, कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ सदाबहार वन पाए जाएंगे? तो पश्चिमी घाट पर मिलेंगे, ठीक है, पश्चिमी घाट। चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाते हैं। कौन भाई? सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाते हैं। पेडोलॉजी क्या होता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो कहाँ मिलेगा भाई शुष्क मृदा मिलेगी? तो शुष्क मृदा आपके राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती योग्य नहीं है? कौन सा ऐसा जिला है तमिलनाडु का जो जहाँ पर लवणता अधिक है? तो तिरुचिरापल्ली। ओ भैया, ठीक है। किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कौन से क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये दक्कन के पठार में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको इसमें बताना क्या है? इसमें बताना है कि स्थानांतरण कृषि कहाँ की जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कौन सी स्थानांतरण कृषि कहाँ पर की जाती है? दूसरा बताना है हरित क्रांति में किस 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 प्रजाति गेहूं की किस प्रजाति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। गेहूं की किस प्रजाति का प्रयोग किया गया था, ठीक है, इसको आपको बताना। और सवाल क्या बताने? और भाई साहब सवाल बताने हैं आपको क्या, कि सर्वाधिक वर्षा अपने इंडिया में कहाँ होती है? मैक्सिमम वर्षा आपकी कहाँ पर होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना आपको, और स्पीड में लगा के देख लेना, आपको अच्छा लगे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।